यदि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि जो 8 पे कमीशन का वादा किया गया था हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे जो मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनके द्वारा जो अनाउंसमेंट किया गया था, उस पे अभी तक कोई भी कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ी है। साथ ही साथ जो 8 पे कमीशन है उसका लाभ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कब तक देखने मिलेगा, साथ ही साथ ये स्टेट एम्प्लॉयज़ के लिए कब तक लागू होगा, इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर देन लाइक दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो 8 पे कमीशन है उसका अनाउंसमेंट कब किया गया था। तो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली जो हमारे मिनिस्टर हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी, उनके द्वारा इसका जो अनाउंसमेंट है वो किया गया था 16 जनवरी 2025 को। मतलब इसका अनाउंसमेंट तब किया गया जब इलेक्शंस थे, मतलब इलेक्शंस थे हमारे देश में, कहाँ किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में। उसको जीतने के लिए इन्होंने एक टाइप से ये एक अपॉर्चुनिटी बनाई कि हम 8 पे कमीशन लागू कर देते हैं, जिससे जो लोग हैं वो हो जाएंगे इन्फ्लुएंस और वो उनको वोट्स दे देंगे। शायद से दिल्ली में इलेक्शन था जहाँ तक मुझे याद है अभी के अकॉर्डिंग। तो दिल्ली में इलेक्शंस थे, इस कारण से गवर्नमेंट ने उसी टाइम पे 8 पे कमीशन का अनाउंसमेंट कर दिया था। लेकिन क्या हुआ है एग्जैक्टली मैं आपके साथ चीज़ें अभी शेयर करता हूँ। जो लास्ट पे कमीशन था वो लागू हुआ था 2016 में, और इसकी जो नींव है, मतलब इसका जो अनाउंसमेंट है और इसकी जो कमेटी है उसकी फॉर्मेशन चालू हो गई थी 2014 से। तो यदि हम उस चीज़ को अभी लेकर के चलें तो सरकार के द्वारा जो 8 पे कमीशन है वो यदि लागू किया जाता है तो उसमें कम से कम 2 वर्ष का प्रोसेसिंग टाइम लगता है। जो कमेटी बनती है उसके द्वारा जो सुझाव दिया जाता है उस पे सरकार चिंता करती है, गहन अध्ययन किया जाता है, फिर उसके बाद एक फिटमेंट फैक्टर डिसाइड किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है वो भी आप आगे चल के जानने वाले हो। एक फिटमेंट फैक्टर डिसाइड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर सभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, साथ ही साथ जो पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, स्पेशली ग्रामीण डाक सेवक, साथ ही साथ जो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं उनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन उसे पिछली बार एक्स्ट्रा अलग तरीके से किया गया था। वो भी मैं आगे आपके साथ जिक्र करने वाला हूँ। तो जो जीडीएस से रिलेटेड लोग हैं वो भी इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहना मेरे साथ। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो क्या होता है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो बेसिक सैलरी होती है वो निकल के आ जाती है नई सीपीसी के अकॉर्डिंग। मतलब जो 6th सीपीसी था उसमें जो बेसिक सैलरी थी वो 7 to 8,000 रुपीज़ कुछ थी, लेकिन फिर उसके बाद फिटमेंट फैक्टर आया 2.57, जो कि पिछला फिटमेंट फैक्टर था 7th सीपीसी का। उसको लगाने के बाद जो नई स्टार्टिंग बेसिक सैलरी हो गई वो हो गई 18,000। मतलब जो लेवल 1 के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी बेसिक सैलरी होती है 18,000 सेंट्रल गवर्नमेंट में। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनमें भी यही हाल है। मतलब जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट 8 सीपीसी लागू कर देती है उसके बाद धीरे धीरे स्टेट गवर्नमेंट्स भी उसे लागू करना स्टार्ट कर देंगी। ऐसा ही 7th पे कमीशन में भी हुआ था, ऐसे ही 6th पे कमीशन में भी हुआ था। तो लेकिन हम इस बार ये मान सकते हैं कि फिटमेंट फैक्टर इस बार उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलने वाला है। जिस प्रकार की लोग हाइप बना रहे हैं अभी के टाइम में कि फिटमेंट फैक्टर इतना मिलेगा उतना मिलेगा, तो मैं आपके साथ रियलिटी शेयर करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा होप मत लगाइए इससे। आपको इसमें मैक्स टू मैक्स 30% का इंक्रीमेंट देखने को मिलने वाला है आपकी सैलरी में, क्योंकि पिछली बार जो डीए था वो 125% इंक्रीज हो गया था, तब जाके 2.57 फिटमेंट फैक्टर हमको देखने को मिला था। तो इस बार हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि फिटमेंट फैक्टर लगभग 2 के करीब होगा, क्योंकि अभी करंट की सिचुएशन में तो फिटमेंट फैक्टर डीए को जोड़ने के बाद 1.6 प्लस जा चुका है अभी करंट की सिचुएशन के हिसाब से। तो यदि कुछ इंक्रीमेंट देती है सरकार तो उसके हिसाब से 2 तक फिटमेंट फैक्टर जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा जाने की कोई संभावना नहीं है। आप फेक होप में ना रहें, वही बेटर रहेगा आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए। साथ ही साथ अपनी स्किल्स में काम करें आप, और आप अपने से ऊंची नौकरी में जाने का प्रयास करें। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो जीडीएस एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ इस बार क्या सीन बन सकता है। तो ये बात करने से पहले मैं आपके साथ एक और चीज़ ये शेयर करना चाहूँगा कि इस बार जो 8 पे कमीशन है वो मिलेगा तो 2026 से ही, लेकिन ये जो लागू होगा ये 2028 में लागू होगा, क्योंकि अभी तक इसकी कमेटी नहीं बनेगी। 2026 में इसकी कमेटी बनने वाली है। जैसे ही कमेटी बनेगी, कमेटी बनने के बाद वो सजेशंस देगी सरकार को, सजेशंस पे सरकार विचार करेगी
उसके बाद यदि सरकार को जो फिटमेंट फैक्टर सही लगता है उसके अकॉर्डिंग उस फिटमेंट फैक्टर को सेट करके 8th सीपीसी का पूरा मेमोरेंडम बनाया जाएगा। मेमोरेंडम बनाने के बाद इसको लागू किया जाएगा सारे डिपार्टमेंट से, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज हो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हो, बैंकिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हो। तो इन सभी में किसी ना किसी प्रकार का जो बढ़ोतरी है वो किस प्रकार की जानी है, पूरा मेमोरेंडम तैयार होगा, उसके बाद ही लागू किया जाएगा। तो इसमें लगभग 2 साल का समय हमेशा लगता ही है, लेकिन हमारी जो सरकार है वो अभी फुल मज़े में चल रही है और उसने अभी इस विषय में नहीं सोचा है। इसके पीछे एक और स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि अभी चुनाव आने वाला है 2029 में। तो ऐसा हो सकता है कि चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो ये दिमाग लगा रही हो कि 2028 में हम 8 पे कमीशन देंगे, तो उस समय पे गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एनकरेज होंगे दोबारा से बीजेपी को वोट देने में। तो एक वोट बैंक का इसमें एंगल लेके चल रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है। इट माइट बी पॉसिबल और इट नॉट। अब हम बात कर लेते हैं जीडीएस एम्प्लॉयज़। तो जीडीएस एम्प्लॉयज़ के साथ हमेशा से ऊंचा नीचा बर्ताव किया जाता है और वो जो हैं पार्ट टाइम वर्कर्स के रूप में गिने जाते हैं। तो उनकी परमानेंट होने पे तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इनका एक अलग पहचान है और इनको परमानेंट नहीं किया जा सकता। तो हम अभी ये मान के चल रहे हैं यदि ये पार्ट टाइम रहते हैं तो मुश्किल चांस है कि इनको 8 पे कमीशन में ही इंक्लूड कर लिया जाए, क्योंकि एक 3A रूल है। आप उसे जाके ऑनलाइन पढ़ लेना, ज़्यादा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से जाके आप पढ़ लेना। उसमें साफ साफ लिखी हुई है ये बातें कि जीडीएस जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है, लेकिन वो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल है, वो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं कहलाता है, एक टेम्पररी वर्कर के रूप में वो वर्क करते हैं। तो इस प्रकार से उनको 8 सीपीसी का लाभ मिलना मुश्किल है। लेकिन जो एनसीजीएससीएम है उसने जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उससे लेटर में मांग की है कि जितने ही प्रकार के एम्प्लॉयज़ हैं उसमें जीडीएस भी इंक्लूडेड है। जो चौथा पॉइंट है उनके इसमें, उसमें लिखा है कि जो जीडीएस है उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो उसमें कंसिडरेशन शायद ले ले सरकार और 8 पे कमीशन में यहीं पे ऐड कर ले जीडीएस को, या फिर ना भी करे, ऐसा हो सकता है। मुझे तो उम्मीद बिल्कुल बहुत कम है कि जीडीएस को इसमें किया जाएगा इंक्लूड, लेकिन हो भी सकता है कि कर ले, क्योंकि चुनाव का सवाल है। साथ ही साथ जो जीडीएस एम्प्लॉयज़ है वो वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, उसके कंपैरिजन में उनकी सैलरी बहुत कम रहती है। तो यही थी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना। साथ ही साथ यदि आपको इस पे एक और डिटेल वीडियो चाहिए कि जो 8th पे कमीशन है उसके जो एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर्स है उसके अकॉर्डिंग किसकी कितनी सैलरी हो जाएगी, तो उस पर एक मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए बना के ला सकता हूँ। तो उसको यदि आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपका कोई और क्वेश्चन है तो और कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक आप ये जाके ये वाला वीडियो देख लो जिसमें मैंने अपनी ज्वाइनिंग के बारे में सारी जानकारी बताई है।